नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक खत लिखा है। सोरेन ने जांच एजेंसी से अपील की है कि उन्हें पूछताछ के लिए 17 नवंबर के बजाय एक दिन पहले 16 नवंबर को ही बुला लिया जाए। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने अपनी कुछ जरूरी मीटिंग और व्यस्त कार्यक्रम का हवाला दिया है। इस मसले पर ईडी ने फिलहाल सोरेन की अपील को खारिज कर दिया है। ईडी का कहना है कि इस अपील को मानने में कई तरह की तकनीकी दिक्कतें हैं। पूछताछ की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने और पूछताछ के दौरान जरूरी उचित निर्देश देने के लिए दिल्ली के ईडी मुख्यालय से एक जॉइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी खुद वहां मौजूद होंगे। दरअसल 16 और 17 नवंबर को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने विरोध मार्च और कई रैलियों का आयोजन किया है। ये विरोध प्रदर्शन केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के मुख्यमंत्री सोरेन से पूछताछ करने के लिए बुलाने का विरोध करने के लिए बुलाया गया है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को खत लिखकर ईडी दफ्तर के बाहर उचित सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। 16 नवंबर और 17 नवंबर को काफी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की जाएगी। पिछले 3 महीनों के अंदर झारखंड में अवैध खनन मामले में तफ्तीश के दौरान कई खनन माफियाओं के पास से छापेमारी के दौरान हेमंत सोरेन से संबंधित मिले कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बरामद किया गया था। इसमें उनकी कई बैंकों की चेकबुक, पासबुक, हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर किए हुए चेक आदि बरामद हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के दूसरी बार समन के बाद राज्य में सियासी हलचल जो है अब वो तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए विधायकों की आपात बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई। बैठक में मौजूदा हालात से निपटने को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। इसी बीच 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश व्यास को आमंत्रित किया गया था, लेकिन राज्यपाल रमेश व्यास ने राजकीय समारोह से खुद को अलग कर लिया। इसे लेकर भी कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। चलिए, तो सोरेन, सत्ता और शिकंजा, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। इसके साथ ही हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महुआ माझी, प्रवक्ता जेएमएम है। इसके साथ ही हमारे साथ सरोज सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, और हमारे संवाददाता चितरंजन कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चितरंजन, पहला सवाल आपसे, खनन पट्टा मामले में जो सियासी उठापटक शुरू हुई है वह अब किस दिशा में बढ़ रही है? चितरंजन, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल। हेलो जी जी, अब आपकी आवाज मिल पा रही है हमें। जी, जब से मुख्यमंत्री को ईडी का समन आया तब से लगातार सियासी तपिश सूबे में बढ़ गया है। लगातार जो मुख्यमंत्री लगातार विधायकों के साथ अपने जो आला कमान, जो जेएमएम के और यूपीए विधायक दल के जो महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, उनके साथ लगातार चर्चा और इन विषयों पर गहन चिंतन विषय भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से ईडी लगातार समन भेज रहा है मुख्यमंत्री को, इसके बाद एज ए मुख्यमंत्री, एज ए यूपीए विधायक दल के नेता, क्या आगे अगला कदम क्या होगा यूपीए विधायकों का? इस तरह के तमाम जो कोशिशें की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री ने एक आवेदन भी दिया था ईडी कार्यालय को कि जो 17 तारीख को पेश होना है वो एक दिन पहले ही बुलाया जाए, क्योंकि जो सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार आपके द्वार फेज 2 का, ऐसे में विधायक लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि एक दिन पहले ही मुझे बुलाया जाए ताकि मैं राज्य हित का जो काम है वो 17 तारीख से फिर से कर सकूं। लेकिन ईडी ने कुछ
कानूनी कार्रवाई के नाम से मना कर दिया कि 17 तारीख को ही पेश होना पड़ेगा, क्योंकि जब ईडी पूछताछ करती है तो कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि ईडी की जो पूछताछ होगी वो सूबे के मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी, तो कहीं ना कहीं जो ईडी के बड़े आला कमान जो आज बड़े अधिकारी होंगे वो मौजूद रहेंगे और सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है कि ईडी कितने देर तक पूछताछ करती है और क्या कल के बाद फिर से ईडी उनको बुलाती। इन सब पर निगाहें मुख्यमंत्री ईडी पर टिकी हुई है, सबके राज्य की जनता की भी। अगर कल की बात की जाए तो कल के कार्यक्रम में राज्यपाल ने तो दूरी बनाई, साथ साथ जो भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के जो सांसद है, वो उन लोगों ने भी अपने जो सरकार के जो कार्यक्रम थे उनसे दूरी बनाए रखी। तो कहीं ना कहीं लेकर बिल्कुल चित्रंजन, इसको लेकर प्रतिक्रिया ले लेते हैं महुआ जी से। महुआ जी, राज्य सरकार की ओर से आयोजित राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल के ना जाने को लेकर आपकी पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या तल्खियां अब इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं था। पहली बात, ये जनता का कार्यक्रम था और राज्य का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। और इसके अलावा बिरसा मुंडा की जयंती थी, भगवान बिरसा मुंडा की। तो ये इसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था। तो इसलिए सबको लगता है, यहाँ की जनता को लगता है कि इसमें जो हम माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको आना चाहिए था और भाजपा के तमाम विधायक और सांसदों को भी आना चाहिए था, क्योंकि कार्ड में भी उनका नाम था, उनके पास आमंत्रण गया था। और दूसरी बात कि कुछ समय से आपने देखा ही होगा कि राज्यपाल महोदय के यहाँ से जो बयान आ रहे हैं लगातार कि चुनाव आयोग ने कोई पत्र भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, तो वो पत्र एक तो वो पत्र दिया नहीं जा रहा था, बार बार गुहार लगाई गई, प्रतिनिधि मंडल भेजे गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी जाकर रिक्वेस्ट किया, नहीं दिया गया। फिर बोला गया कि दिवाली बाद बम फूटने वाला है। उसके बाद बोला गया कि हमने चुनाव आयोग को दोबारा भेजा है, उसको फिर से लेटर की फिर से कुछ संशोधन करके भेजा जाए या राय ली जाए। तो जब यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वकील के माध्यम से चुनाव आयोग से पूछा तो चुनाव आयोग ने साफ इनकार किया कि राज्यपाल महोदय की तरफ से उनके पास कोई लेटर नहीं आया। तो इस तरह से तल्खियां बढ़ी हैं, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, गरिमा में पद है, तो वहां से जो बयान लगातार आ रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है, इससे जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है कि सब कुछ राजनीति से प्रेरित होकर हो रहा है। दूसरी बात, मैं इस बात का खंडन करती हूँ, अभी आपने कहा कि पार्टी की तरफ से यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है, कार्यकर्ताओं को ईडी का विरोध करने के लिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये पार्टी की तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया है। आपने देखा होगा कि लगातार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं उनके घर पे, हर जगह। एक तो जो आरक्षण 1932 का जो आरक्षण था स्थानीय नीति को लेकर, वो उसको लागू किया गया है, यहाँ से पारित किया गया है ओबीसी एसटी एससी के लिए, उसके लिए। इसके अलावा सिर्फ हमारी पार्टी के लोग नहीं, बल्कि इसके पहले पुलिसकर्मी अपने उनको जो सौगात मिली है सरकार से, इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लागू करने के बाद सरकारी कर्मचारी सभी लगातार एक एक करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने आते हैं। उनके साथ जी मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि सरोज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सरोज सिंह जी, खन्ना यहाँ पर अगर हम बात करें खनन पट्टा मामले को लेकर, तो खनन पट्टा मामले को लेकर आपकी पार्टी ने जो आरोप लगाया था उसमें अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। क्या पूरा मामला मनोवैज्ञानिक व राजनीतिक दबाव का है? भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राज्यपाल को जो है सो कंप्लेन किया था खनन पट्टे मामले में, और उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा। अब चुनाव आयोग से जैसे कि आप लोग के माध्यम से और ऐसे पता चलता है कि मंतव्य आया है वो महामहिम को। अब कब आया, क्या उसमें है, वो तो महामहिम जाने, चुनाव आयोग जाने। आप लोग के, हम लोग को आधिकारिक कोई सूचना नहीं है। हम लोग को भी पता चला है कि चुनाव आयोग का मंतव्य आया है। तो अब जो है पूरी स्थिति जो है, अब तो महामहिम बता सकते हैं, चुनाव आयोग बता सकते हैं। और जिस तरह से महामहिम का बयान आया कि हम मुझ पर कोई आरोप नहीं लगे, मैं ठोक बजा लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेकेंड ओपिनियन ले लें। अब ये सारे लोग चुनाव आयोग में चले गए, ये जेएमएम के लोग। अब महुआ जी भी बोल रही थी, कहा राज्यपाल ने तो कभी नहीं कहा कि हमने चुनाव आयोग से सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं कि किससे ले रहे हैं। उन्होंने कहा सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं।
और सेकेंड ओपिनियन हमेशा सेकेंड व्यक्ति से लिया जाता है अगर होगा तो। अब किससे ले रहे हैं नहीं ले रहे ये भी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो मैं समझता हूँ क्योंकि चुनाव आयोग के पास तो पुनः समीक्षा के लिए जाएगा, जितनी मुझे जानकारी है सेकेंड ओपिनियन का मतलब सेकेंड व्यक्ति। और उन्होंने कहा भी नहीं किससे ले रहे हैं, लीगल ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, किसी व्यक्ति से ले रहे हैं, ये क्या है वो तो वो जाने। लेकिन उस पर जो है जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, उन्होंने तो बस इतना ही कहा जो हम लोग सुने अखबारों के माध्यम से। हमारी कोई हम लोगों की कोई उनसे बात भी नहीं है और ना हम जानते हैं क्या कहे। अखबारों के माध्यम से जो बातें आई तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई आरोप लगे कोई ये, तो मैं किसी भी विषय को ठोक बजा करके उसका बढ़िया से ओपिनियन लेके करूंगा, बस इतना ही उन्होंने कहा है। उसको जेएमएम ने हाय तौबा मचा दिया। अब सवाल ये है कि आप देखिए अब ईडी अब कह रही है महुआ जी कि ईडी कल उनको समन किया है, कल उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, तो बोल रहे हैं कार्यकर्ता धन्यवाद देने आ रहे हैं। अब धन्यवाद जिस दिन ईडी समन किया पहला बार तो उस दिन कार्यकर्ताओं को जुटा लिए। सीएम हाउस के सामने जो है तो मुख्यमंत्री जी खुद ही भाषण दे रहे हैं, कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों को धमकी दे रहे हैं और वहां नहीं जा रहे हैं। महुआ जी, सरोज जी जो कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगी? महुआ जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है यहाँ पर, और एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश यहाँ पर करेंगे हम। चित्रंजन, जब यह विषय सामने आया था तो एक बार को लगा था कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता जो है वो आ जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग के सुझाव को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। क्या मामला मुख्यमंत्री सोरेन के पक्ष में जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मामला राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो अपना पत्ता कब खोलते हैं, यानी कि वो अपनी चिट्ठी, वो जो लेटर आया है उसको कब सार्वजनिक करते। लेकिन जो अभी जो जेएमएम की नेत्री थी, राज्यसभा सांसद भी हैं और सुलझी हुई नेत्री मानी जाती, उन्होंने कहा जिस तरीके से बातों को रखा कि जेएमएम के जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो अपने सारे अभिवादन मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जेएमएम जो अपनी पुरानी ताकत दिखाना चाहती है कि जिस तरीके से जेएमएम के कार्यकर्ता लगातार एक्टिव मोड पे और पिछले दिनों भी जब जेएमएम की एक बड़ी बैठक हुई थी उसमें भी साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो जेएमएम की पार्टी, जेएमएम के कार्यकर्ता 24/7 आवर्स चुनाव के लिए तैयार रहते। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की उन्होंने संदेश दिया था अपने कार्यकर्ताओं की कि हर पहलुओं पर वो तैयार रहे। और जिसके बाद से पिछले दिनों फिर मुख्यमंत्री आवास से जब मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता तैयार रहे मुंहतोड़ जवाब देने। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी बैठी भाजपा को एक संदेश देना चाह रही थी, और उसी संदेश में जब फिर से ईडी का समन आया तो उसके बाद से लगातार जेएमएम के कार्यकर्ता राजधानी रांची में पहुंचने लगे। उसके बाद से जब बीजेपी भी इसी बहाने बैकडोर से राजनीति करना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यपाल के जिस तरीके से ईडी के मामले को और उनके द्वारा जो समन आया उसके बाद से जिस तरीके से राज्यपाल ने चुप्पी साधी, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है और उसके बाद से लगातार पिछले दरवाजे से राजनीति करती आ रही, चाहे वो आरोप लगाने की बात हो, क्योंकि सारा मामला भाजपा ने ही राज्यपाल के सामने विरोध किया था और ज्ञापन दिया था कि जो खनन लीज मामले पे हो चाहे जमीन वाला पट्टा पे मामले हो, इन सारे मामलों पर बीजेपी ने ही विरोध किया था। तो कहीं ना कहीं इन सारे मसलों पर बीजेपी बैकडोर की राजनीति कर रहे, तो वही अब जेएमएम फ्रंट होकर अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते नई राजनीति दिशा मोड़ना चाहती है। जी बिल्कुल महुआ जी, यदि कोर्ट में आपको राहत नहीं मिलती है तो आगे आपकी क्या योजना है? उधर ईडी की सुनवाई भी होनी है, आपकी सरकार व पार्टी के लिए कड़ी परीक्षा की घड़ी है। आपको मैं बता दूं कि खनन पट्टा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। आप पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही सारी न्यूज आए थे। खनन पट्टा जो उनका है, जो यहाँ जिस पर भाजपा ने आरोप लगाया था, अपने किसी से कराया था PIL, तो उसे पूरी तरह से नकार दिया गया है। ये तो देखिए पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, आप सभी जानते हैं। कई राज्यों में सरकार गिरा भी दिया जा चुका है। झारखंड में काफी दिनों से षड्यंत्र हो रहा है जब से सरकार बनी है महागठबंधन की, और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले 3 विधायकों की गिरफ्तारी भी हुई थी इस कड़ी में। तो ये तो सर्वविदित है, क्योंकि ईडी की भी जो छापेमारी हो रही है लगातार। आप एक नाम गिनाए जो पिछले भाजपा के सरकार में जो यहाँ मंत्री थे या मुख्यमंत्री थे या कोई भी, किसी के यहाँ कोई भी ईडी जाकर छापामारी नहीं कर रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर ईडी बायस्ड संस्था है, वो सरकारी संस्था है, तो वो बायस्ड नहीं होना चाहिए।
बल्कि दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो चेहरा देख देख कर, पार्टी देख देख कर जो कार्रवाई होती है, उसको लेकर जनता के मन में सवाल उठते हैं कि क्या ये भाजपा सरकार सरकारी तंत्रों का जो निष्पक्ष और तटस्थ है उनका भी गलत इस्तेमाल कर रही है। बार बार ऐसा देखा जा रहा है कि राजनीतिक उसका इस्तेमाल हो रहा है। और एक और बात कहना चाहूंगी, उस समय आप लोगों ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सिग्नेचर किया हुआ चेक मिला, तो आप सोचिए कि जो विधायक प्रतिनिधि होते हैं उनके पास मिला था। विधायक प्रतिनिधि एक तरह से पीए या पीएस का रोल निभाते हैं, और चूंकि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है बरहेट, वो काफी दूर है रांची से। माननीय मुख्यमंत्री जी को राजधानी में रहना पड़ता है सरकारी कार्य के कारण, इसकी वजह से वो वहाँ बहुत कम जा पाते हैं अपने क्षेत्र में। तो वहाँ पर जनता का काम करने के लिए शादी ब्याह, बीमारी, तमाम तरह की चीजें हैं कि रोज उनके द्वार पर सैकड़ों की संख्या में गरीब जनता आती है और मदद मांगती है। अगर विधायक प्रतिनिधि के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी चेक रख देते हैं कि भाई गरीबों की मदद की जाए, और उसके लिए वो चेक अगर मिलता है तो उसमें बुरा क्या है? इसको लेकर राजनीति क्यों की जा रही है? इसको लेकर राजनीति बीजेपी कर रही थी, कई दिनों तक इसको लेकर हंगामा भी जारी रहा। तो सोरेन, सत्ता और शिकंजा, इसको लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। सरोज सिंह जी, अभी जिस तरीके से महुआ माझी ने जो कुछ कहा वो आपने यहाँ पर सुना ही होगा, लेकिन उन्होंने इस दौरान एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो कही है कि पार्टी देखकर कार्रवाई होती है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इन बातें महुआ जी ने कही हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। महुआ जी ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अब और इससे पहले मैं जरा उन्होंने कहा है कि बैकडोर से बीजेपी राजनीति कर रही है, चितरंजन जी ने। मैं कह रहा हूं, मैं बैकडोर से बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, बीजेपी फ्रंट से राजनीति कर रही है। बीजेपी ने कंप्लेन बजाबते किया है कि इन्होंने जो है अपने नाम से खनन पट्टा लीज लिया है और इस पे कार्रवाई हो। और हम भी गवर्नर महामहिम से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो जो आया है चुनाव आयोग से मंतव्य, उसको सार्वजनिक किया जाए। उस पर जो भी है, अगर कार्रवाई करना है तो कार्रवाई करे, या अगर उनको मुक्त कर दिया गया है तो वो भी करे। राज्यपाल जल्दी सामने करे। हम तो बैकडोर क्या, हम तो सामने से कह रहे हैं। दूसरी बात एक कि आया कि ईडी का दुरुपयोग या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, महुआ जी बोल रही थी, मैं बता रहा हूँ कि जो लोग गलत होंगे, जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। क्या वो जो अच्छे लोग हैं जी, उन पर तो कार्रवाई नहीं होगी। अब आपको हम बताइए कि आज लालू जी हैं, उस समय जिस समय जेल गए थे उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। शिबू सोरेन जी जेल गए थे, तिहाड़ जेल गए थे, उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। उसमें तो बीजेपी नहीं थी। तो कहने का मतलब कि जब दुरुपयोग का जो बात उठता है, भाई जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। आप तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय गुरुजी भी जेल गए और लालू जी भी जेल गए। तो अब हम पर दुरुपयोग का कहाँ मामला आ रहा है? और ऊपर केस भी सीबीआई का हुआ था कांग्रेस के समय में, जिसके साथ वो सरकार चला रही है। तो जो गलत होगा वो पकड़ा जाएगा, पहला। दूसरा बात की उन्होंने कहा कि ईडी चेक, अब चेक जो है तो उनके यहाँ पड़ा रहता है, नहीं रहता। अब क्या चेक है नहीं है वो तो ईडी का मामला है, जवाब देना है उनको। और ये तो कम से कम महुआ माझी ने स्वीकार तो किया कि जो हजारों करोड़ के घोटाले जिस पर ईडी ने चार्जशीट किया है और उसमें पंकज मिश्रा अभियुक्त हैं, वो पंकज मिश्रा को मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है। ये पहली बार महुआ जी स्वीकार तो कर ली कि हाँ वो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं। उनके यहाँ चेक रहता था, चेक क्या था नहीं था, पैसा ट्रांसफर के लिए था कि जनता के लिए था, वो तो जांच में आ जाएगा सामने। लेकिन कम से कम महुआ जी ने स्वीकार तो कर ली। और मैं समझता हूँ कि महुआ जी ये भी स्वीकार कर लेंगी कि वो प्रेम प्रकाश के यहाँ जो मुख्यमंत्री का AK-47 बंद हथियार बंद जो उनका पुलिस कर्मी था, उसका हथियार वहां मिला, वो भी स्वीकार कर लेंगी कल कि वो जो प्रेम प्रकाश जो है वो भी फंसा हुआ है हजारों करोड़ के घोटाले में, वो भी मुख्यमंत्री का नजदीकी है। सिक्योरिटी गार्ड वहां उनका हथियार रखा हुआ था, AK-47 उसके घर से मिला, ये भी स्वीकार कर लेंगी। तो सवाल है कि आप जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, अरे भाई हम इसमें बीजेपी कहाँ है? आप अगर गलत है। और महुआ जी ने एक बात और कही कि सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टे पे क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट उस पर नहीं दिया है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो CIL हुआ था मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो कि CBI जांच के लिए इनके आय से अधिक संपत्ति पर, उस मामले में कहा था कि जो है ये जो याचिका करता है उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है।
उठाया था और कहा था कि इस तरह के जो PIL पूरे देश भर में होंगे तो कोर्ट को तो काम यही PIL ही सुनना पड़ेगा और उसका क्रेडिबिलिटी भी जांच लिया जाए, उनकी जो केस करने वाले हैं उसके कारण किया था। और खनन पट्टा तो उनको पता है, सुप्रीम कोर्ट जब वहां पूछा था कि सुने कि मुख्यमंत्री जी ने लीज अपने नाम से लिया है, तो उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि नहीं वो मामला चुनाव ठीक है सरोज जी, ठीक है। हमारे साथ चितरंजन भी है, क्योंकि बहुत जानकारी है, वो पूरे राज्य को देखते हैं और ग्राउंड पर वहां पर जाकर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ग्राउंड से इस पूरे मामले को। चितरंजन, इस मामले में राज्यपाल की ओर से कोई निर्णय लेने में हुए विलंब से हेमंत सोरेन को राजनीतिक मजबूती मिली है, ये माना जाए? जी, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि लगातार इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि राज्यपाल के पास जो लिफाफा, उस लिफाफे में क्या कुछ निर्णय। अभी तक जो खबरें आई वो कयासों पर खबरें चल रही थी कि लेकिन यह बात साफ है कि उनका जो नोटिस आया है उस पे कुछ ऐसी बात, गंभीर बातें तो हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री उस लेटर के लिए कोर्ट का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया था, आखिर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन यह कयास तो लगाए ही जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर उस लिफाफे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर राज्यपाल भी लगातार उस पर विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। जहां तक बात की जा रही है, राज्यपाल भी लगातार विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी अपने यूपीए विधायक दल के नेताओं से, विधायकों से और जो विशेषज्ञ, जो कानून के जानकार, उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब इन सारी चीजें जब एक साथ राज्य में घटती है तो सियासी उथल पुथल, सियासी जो तपिश है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। और जिस तरीके से अभी इन दिनों राज्य में हेमंत सोरेन ने भी, जो पूर्व की रघुवर दास की सरकार थी उसमें जो मंत्री थे उस पर भी ACB जांच की कार्रवाई का जो पत्र जो था वो उसको निर्देश दिया। तो कहीं ना कहीं राज्य में और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की टकराटे तो बढ़ती नजर आ रही है। और कल के दिन भी जब भाजपा के विधायक और सांसद नदारत रहे तो ये जी महुआ जी, इस सारे सियासी उठापटक के बाद भले ही आपकी जो सरकार है वो सुरक्षित हो, लेकिन राजनीतिक रूप से आपका नुकसान काफी हुआ है। मुख्यमंत्री पर जिस तरह के आरोप लगे हैं वो भविष्य में भी आपका पीछा करेंगे, इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल पीछा नहीं करेंगे, इसलिए कि सब लोग जान रहे हैं कि ये सारा कुछ षड्यंत्र है। क्योंकि हमारे राज्य में अब तक 22 साल नया राज्य बना हो गया है। उसके पहले इस बीच में जो दूसरी पार्टियों ने, भाजपा को समय मिला था करीब 18 साल काम करने का। आप देखिए, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, महिलाओं की ट्रैफिकिंग और तमाम चीजों को बंद करने के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं। ट्रैफिकिंग बंद करने के लिए, किशोरियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, हर बच्चे को जो पढ़ाई छोड़ देगी गरीबी के कारण उसको 40,000 का स्कॉलरशिप मिल रहा है। उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भेजा जा रहा है। जो महिलाएं रोजगार न मिलने की वजह से दूसरे राज्यों में जाके दलालों का शिकार होती थी, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती थी, उनके लिए पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पोतो खेल योजना है। इतनी तेजी से इतना काम कर रहे हैं कि अब भाजपा डर गई है कि आगामी चुनाव में उनका सुपरा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसी वजह से इनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। ये सारी जनता देख रही है, जान रही है और सैकड़ों और लाखों की संख्या में जनता निकलकर उनके खिलाफ आप कह रही हैं बीजेपी डर गई है, इसलिए शायद सरोज सिंह जी मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।